नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 10 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। आज ही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट किया गया इसके बारे में जानकारी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज एक नोटिस जारी की है। सीटेट में प्राथमिक में बीएड शामिल है या नहीं है। और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं ARO 2021 भर्ती के जो परिणाम है वो कब तक जारी होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या कोई भी स्टेट की परीक्षा हो, बीपीएससी, एमपीएससी या यूपीपीएससी, वे सभी विद्यार्थी टेक्स्ट बुक के इस दिवाली धमाका ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इस समय जो कीमतें हैं वो सबसे कम कर दी गई हैं। इस कोर्स की 69,999 वाला जो कोर्स है वो 9,999 में कर दिया गया है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि टेक्स्ट बुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे जो छात्र हैं इससे जुड़े हुए हैं। ये जो दिवाली ऑफर है ये केवल अगले 3 दिन के लिए है, और इसमें आपके 9,999 रुपये में ही ये सभी भर्तियां, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, एमपीएससी हो, यूपीएससी, ये सारे के सारे कोर्स ओपन हो जाएंगे। और इसमें मिलेगा क्या 9,999 में, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 80 से ज़्यादा कोर्स मिलेंगे, मास्टर क्लासेस मिलेंगी, 3,000 स्टडी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज में भाग लेने का मौका मिलेगा, चाहे जिस स्टेट की सिविल सर्विस की परीक्षा हो। डाउट सेशन क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी लगातार चलेंगी, यानी कि तैयारी करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। और साथ में टेक्स्ट बुक का पास भी, जो ईयरली पास होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल मिलने वाला है कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके साथ में टाई अप है टेक्स्ट बुक का। श्री राम IAS, लुकमान IAS, आज़ाद IAS, GS गैलेक्सी, विजय IAS, बहुत सारी जो लिस्ट है, जो टॉप लीडिंग संस्थाएं हैं सिविल सर्विस की, उसके साथ में इसका टाई अप है। और ये सभी जो क्लासेस हैं और स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, इन्हीं का आपको मिल जाएगा। तो इस समय सिविल सर्विसेज की जो फीस है कोर्स की बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 85% से भी ज़्यादा कीमत इस समय कम की गई है। और ये ऑफर केवल 3 दिन के लिए है, 24 अक्टूबर तक के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहले बात करेंगे 10 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है, और उसके बारे में यहाँ पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में ये जो ट्विटर हैंडल ऑफिशियल, वहाँ पर ट्वीट भी किया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस इन रोजगार मेला सिंप्लीफाइड एंड टेक इनेबल्ड टू एक्सपाइडाइट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब भर्तियों में आपको तेजी देखने को मिलेगी, और रोजगार मेला प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर एक और देख सकते हैं आप लोग, ट्वीट किया गया कि पीएम मोदी टू लॉन्च रोजगार मेला रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर 10 लाख पीपल ऑन अक्टूबर। 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 75,000 टू बी अपॉइंटेड इन फर्स्ट ट्रेंच PMO। ये देखिए 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा 22 तारीख को। और बहुत सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले खबर दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को बड़ा तोहफा देंगे। पीएम मोदी 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख लोगों की भर्ती के लिए एक अभियान रोजगार मेला शुभारंभ करेंगे। और इस समारोह के दौरान 75,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। पीएमओ ने गुरुवार को कहा कि यह युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। चूंकि प्रधानमंत्री ने 14 जून को एक ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि 10 लाख नौकरियां 2 दिसंबर 2023 तक दी जाएंगी। और उसी क्रम में बहुत सारे जो अधीनस्थ मंत्रालय हैं, कार्यालय हैं, वहाँ पर भर्तियों में तेजी लाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे कि बहुत सारे विभागों से जो भर्तियां निकल रही हैं उनमें पदों की संख्या अब बढ़ रही है। आगे यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बयान में कहा गया है कि सभी मंत्रालय विभाग स्वीकृत पदों के खिलाफ मौजूदा रिक्तियों को मिशन मोड में भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश भर से चयनित नई भर्तियां भारत सरकार के 38 मंत्रालयों और उनसे संबद्ध विभागों में की जाएंगी। ये जो 10 लाख भर्तियों की जो बात हो रही है, ये सारी की सारी भर्तियां सरकारी होंगी। और यहाँ पर लिखा है, नियुक्ति व्यक्ति समूह A, B, राजपत्रित, समूह B अराजपत्रित और समूह C में विभिन्न स्तरों पर सरकार में शामिल होंगे। जिन पदों पर नियुक्तियां की जा रही उनमें केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मी, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, LDC, स्टेनो, PA, इनकम टैक्स
विभाग, एमटीएस सहित अन्य पद शामिल हैं। तो एमटीएस की जो नई भर्ती है, एसएससी जीडी की नई भर्ती है और बहुत सारी जो भर्तियां केंद्र सरकार की, चाहे वो आर्मी की हों या एयरफोर्स की हो, सभी विभागों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां इस साल देखने को मिलेंगी और इनकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसी क्रम में जो अग्निवीर भर्ती है वो शुरू हुई थी और उसके बाद में एसएससी सीजीएल में ज़्यादा पदों का होना और आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारी जो भर्तियां देखने को मिलेंगी। ये जो भर्तियां मिशन मोड में की जानी है, ये सभी संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ही की जाएंगी। अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की है 20 अक्टूबर को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें कुछ विज्ञापनों के बारे में जानकारी दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है और इन विद्यार्थियों का आप लोग देख सकते हैं, ये विज्ञापन संख्या है, एडवर्टीजमेंट नंबर है ये यहाँ पर, ये देखिए, और लिखा है कि इन भर्तियों के प्राप्तांक और कट ऑफ आयोग की वेबसाइट में आज से लेकर के 26 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेंगे और विद्यार्थी सभी अनुक्रमांक और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर अपना कट ऑफ इत्यादि और पूरी की पूरी जो मार्कशीट है वो दे सकते हैं। और फिर बाद में सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत विद्यार्थी ये सब नहीं देख पाएंगे, इसलिए इसको देखें और सुरक्षित कर लें। लोक सेवा आयोग के बारे में विद्यार्थी एक चीज़ और पूछ रहे थे कि सर ये आरओ 2021 का परिणाम कब तक आएगा। आरओ 2021 का जो टाइपिंग है वो संपन्न हो चुकी है और ये जानकारी भी दी गई थी कि टाइपिंग में लगभग 1200 विद्यार्थी सफल हुए हैं और इसका जो परिणाम है वो लोक सेवा आयोग की कोशिश है कि नवंबर लास्ट में, अभी अक्टूबर में इसका परिणाम जारी नहीं होगा और नवंबर में लगभग 20 से लेकर के 30 नवंबर के आसपास इसका जो परिणाम है वो जारी होगा। चूंकि कुछ विद्यार्थियों ने आज ज्ञापन दिया था और पिछले कुछ दिनों से लोक सेवा आयोग ने यह शुरू भी किया है कि जिन विद्यार्थियों का कहीं पर चयन हुआ है, जैसे ये विद्यार्थियों ने आज ये 20 अक्टूबर को ये दिया है ना, ये 20 अक्टूबर को, और ये नीचे दस्तखत मोहर वगैरह आज की है। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको जानकारी भी दी थी। विद्यार्थियों ने मांग किया है कि आरओ के जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का अगर कहीं चयन हो गया है पहले, तो वो लोग अपना अभ्यर्थन वापस ले लें, ऐसा मौका दिया जाए लोक सेवा आयोग के द्वारा। और लोक सेवा आयोग इनको एक मौका भी देगा। तो लोक सेवा आयोग एक नोटिस जारी करने वाला है जिसमें विद्यार्थियों से ये कहा जाएगा कि जिन विद्यार्थियों ने टाइपिंग की है या टाइपिंग नहीं भी की है, आरओ वाले तो टाइपिंग नहीं करते हैं, एआरओ वाले टाइपिंग करते हैं, तो इन विद्यार्थियों से ये कहा जाएगा कि अगर आप लोग अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं तो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। अगर आपका चयन कहीं और हो गया हो, आरओ एआरओ के अलावा अगर आपका चयन पीसीएस में हो गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हो गया है या सिविल सर्विस में हो गया, किसी अन्य राज्य में हो गया अच्छी पोस्ट पर, तो आप अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। आपका जो है वो रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा और आपकी जगह मेरिट में नीचे के जो छात्र होगा उसका चयन कर लिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को लगभग 15 से 20 दिन का समय भी और दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा देरी लगेगी, इसलिए अभी इसका जो परिणाम है वो नहीं आएगा, ठीक है। और आरओ के बाद में अगर नई भर्ती के बारे में बात करें तो नई भर्ती के बारे में सोशल मीडिया में जो अफवाह फैल रही थी नवंबर, मैंने खंडन किया था कि नवंबर में विज्ञापन जारी नहीं होगा। उसका रीज़न दूसरा है कि लोक सेवा आयोग कुछ परीक्षाओं में बदलाव कर रहा है। लोक सेवा आयोग की जो नीति है उसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से इसका विज्ञापन अभी नहीं आएगा। बड़ी भर्तियों के जो विज्ञापन है उनके आने में भी देरी है, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, सारी जो भर्तियां भी वो रुकी हुई, कुछ समस्याएं लोक सेवा आयोग में भी कुछ आंतरिक समस्याएं हैं। और इसके बाद में अगर बात करें कि आएगा कब इसका नोटिफिकेशन नई भर्ती का, तो वो जनवरी के महीने में आरओ का जो नोटिफिकेशन है दिसंबर में भी जारी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर जो चीज़ें क्लियर हैं वो अगर हो गई, जो अधियाचन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पदों का अगर आ गया, चूँकि एक नीति ऐसी बनाई है लोक सेवा आयोग ने कि कम से कम 200 से 250 से ज़्यादा पद होने चाहिए तब विज्ञापन निकालें। तो हालांकि कुछ पदों का अधियाचन आ गया है, तो अगर चाहे लोक सेवा आयोग तो विज्ञापन निकाल सकता है और जब परीक्षा होगी तो परीक्षा तक के जो पद हैं वो जुड़ते रहेंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा पहले होता था, लेकिन अब ऐसा लोक सेवा आयोग कर नहीं रहा है। तो दिसंबर लास्ट में या जनवरी के महीने में आरओ का जो विज्ञापन है वो जारी होने की संभावना। वहीं पर बात करें सीटेट में प्राथमिक में बीएड शामिल है या नहीं है, जो नोटिफिकेशन जारी हो रहा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। और बीएड पहले भी शामिल होता था, इस बार भी शामिल होगा, क्योंकि इस पर किसी तरीके से रोक अभी तक नहीं लगी, भले ही राजस्थान में प्राथमिक में बीएड को बाहर किया गया हो। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।